उत्तर प्रदेश का बरेली शहर छावनी में तब्दील हो चुका है। यहाँ इस्लामिया मैदान की सुरक्षा व्यवस्था को अभेद बना दिया गया है। 1400 पुलिसकर्मी मैदान की घेराबंदी में तैनात हैं। 6 एएसपी और 12 सीओ भी लगाए गए हैं। इसके अलावा 50 इंस्पेक्टर और 150 दरोगा भी वहां मुस्तैद रहेंगे। आपात स्थिति से निपटने के लिए 4 कंपनी पीएससी और 1 कंपनी आरएएफ की भी तैनाती की गई है। ये व्यवस्था आईएमसी यानी इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के एक ऐलान के बाद किया गया है। रजा ने शुक्रवार को इस्लामिया इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचकर गिरफ्तारी देने का ऐलान किया है। इसके मद्देनजर इस्लामिया मैदान को सील कर दिया गया है। तौकीर रजा के घर के बाहर पुलिस तैनात है, वहीं दरगाह के पास बाजार पूरी तरह से बंद है। सुरक्षा व्यवस्था प्रभारी एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि कॉलेज परिसर में किसी कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली गई है, इस लिहाज से उसे सील कर दिया गया है। रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। देखिए, समूचे शहर को हमने 2 जोन और 6 सेक्टर में बांटा गया है और लगभग 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पर की गई है। इसके अतिरिक्त 4 कंपनी पीएससी और 1 कंपनी आरएफ की तैनाती यहाँ पर की गई है और जितनी भी जहाँ भी जुम्मे की नमाज होनी है सारी मस्जिदों पर काफ़ी अच्छे से पुलिस कर्मियों का व्यवस्थापन है और सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सर, मौलाना का कहना है कि वो हाल में गिरफ्तारी रही है, इस पर क्या? देखिए, पुलिस एवं प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की इस्लामिया ग्राउंड में आयोजन की या पैदल मार्च करते हुए इस्लामिया ग्राउंड में आकर गिरफ्तारी की, इस तरह के आयोजन की परमिशन नहीं मिली है। दरअसल आईएमसी ने जगह जगह पर्चे बांटकर जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया है। पर्चे के जरिए मुसलमानों से अपील की गई है कि अब वक्त आ गया है कि हमें ज्ञानवापी समेत अपनी मस्जिदों, मदरसों, बाजारों और मुसलमानों को लिंचिंग से बचाना है। इसलिए शुक्रवार को सभी लोग इस्लामिया ग्राउंड पर इकट्ठे हो और कलेक्ट्रेट के लिए कूच करें। इसे लेकर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि तौकीर रजा समेत उनकी पार्टी के 30 पदाधिकारियों को सीआरपीसी की धारा 149 के तहत नोटिस दिया गया है। देखिए, कल एक ट्विटर के माध्यम से एक पर्चा संज्ञान में आया था जिसमें आईएमसी के द्वारा कुछ बातें लिखी गई थी कि 9 तारीख को भीड़ इकट्ठा होनी है और कुछ बातों का विरोध करना है। तो उस पर्चे का जब संज्ञान लिया गया तो उसमें कुछ ऐसी बातें थी जिससे 2 समुदायों के मध्य टकराव की स्थिति हो सकती थी। इस पर्चे का संज्ञान में लेकर थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में 153 ए व 295 ए में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, विवेचनाधीन है। जो भी इन पर्चों को बांटने में व्यक्ति इन्वॉल्व होगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो इसके अलावा मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान किया है कि वो गिरफ्तारी देंगे, भीड़ इकट्ठी करने की बात कह रहे हैं 9 तारीख को। देखिए, 9 तारीख को जो ये प्रस्तावित कार्यक्रम है इसमें सभी पक्षों को जो इसमें आह्वान में इन्वॉल्व हैं उन सभी को 149 सीआरपीसी का एहतियातन नोटिस दे दिया गया है और उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपके द्वारा उत्पन्न नहीं की जाएगी। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे और आप पर विधिक कार्रवाई की फिर जाएगी। इन्होंने कोई परमिशन ली है इस्लामिया कॉलेज में जनसभा करने की? किसी भी प्रकार की जनसभा की परमिशन पुलिस एवं प्रशासन द्वारा नहीं दी गई। इससे पहले मौलाना तौकीर रजा ने जुम्मे की नमाज के बाद गिरफ्तारी का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि मानवता सुरक्षित नहीं है, मानवता की हत्या हो रही है। मैं ज्ञापन देने के लिए मैं तैयार। ज्ञापन मैं किसे दूंगा? ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया जाता है, ये प्रधानमंत्री को दिया जाता है, किसे दिया जाता है? मैं किसे ज्ञापन दूं? मैं ज्ञापन नहीं दूंगा, मैं गिरफ्तारी दूंगा और ये गिरफ्तारी तब तक जारी रहेगी जब तक ये अन्याय खत्म नहीं होगा। आपका मानना है कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? देश में इंसाफ सुरक्षित नहीं है, देश में मानवता सुरक्षित नहीं है, मानवता की हत्या की जा रही है, न्याय की हत्या की जा रही है और धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर फैसले हो रहे हैं और आस्था के मुताबिक। अब ये बताइए कि मदरसों में रामायण पढ़ाई जाएगी, ये कौन सा न्याय है? मदरसों में योगा किया जाएगा, ये कौन सा न्याय है? हम तो 5 वक्त योगा करते हैं, हमसे बड़ा योग करने वाला कौन है?
तो आप अपना धर्म जबरदस्ती हमारे ऊपर अगर थोपना चाहते हैं, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान के नेतृत्व में पुलिस ने गुरुवार रात बिहारीपुर की मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में गश्त भी की। पुलिस, पीएससी और आरएएफ के साथ घुड़सवार पुलिस की टुकड़ी भी इसमें शामिल रही। अधिकारियों ने तंग गलियों में घूमकर लोगों से बात कर उन्हें सुरक्षा का एहसास कराया। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।